जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो है कार्तिक महात्म का 20वां दिवस है और आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय। तो 20वां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 19 अध्यायों का वीडियो अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो उन्हें भी सुन सकते हैं। और कार्तिक महात्म की, कार्तिक स्नान की बहुत सारी कथाएं मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और विनायक जी की कथा। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे 20वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं 20वां अध्याय। बोलो कार्तिक माता की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ था? वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। और देवऋषि नारद जी बोले कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली। शुंभ निशुंभ और द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी, और तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न रहा, होने से समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ की तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भगते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है और इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। और शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणार गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया और एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर गिर पड़ा। महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहल हो गई और शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरी में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसका शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर में को मैं मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सर्व प्रसन्न हो गए सर्व प्रसन्न हो गई। तो यहाँ ये 20वां अध्याय समाप्त होता है दोस्तों, और मिलेंगे हम अपने अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तो इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर आप बाकी सारी कहानियां भी सुन सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।